वाले हैं। इनकी गवाही है कि इस सोमवार ये सिस्टर जी का एक्सीडेंट हो चुका था बाइक पर, और सिस्टर जी के शोल्डर्स, कंधों पर और घुटनों पर बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी थी। इनका मास्क वो फट चुकी थी, और सिस्टर जी ने बताया कि इन्होंने बिल्कुल भी कभी भी मेडिसिन ली, पर इन्होंने प्रभु के सामर्थी लहू को अपने चोट पर लगाया और प्रभु ने इन्हें पूरी तरह शिफा दी थी। इनकी चोट वो घाव प्रभु के लहू से पूरी तरह चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आइए जोर से तारीफ उठाकर खुदा की तारीफ करेंगे। हालेलुया। ये सिस्टर नीतू है और ये सिस्टर की गवाही है। ये सिस्टर अमृतसर के रहने वाले। इनकी गवाही कि आज आधी रात के बाद इन सिस्टर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इन्हें बहुत अचानक खांसी लग गई थी और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। सिस्टर जी ने बताया कि इन्होंने प्रभु के दासों से सुबह प्रार्थना करवाई थी फोन पर, और प्रभु यीशु मसीह जी ने इन पर अपने लहू की सामर्थ को भेजकर होली स्पिरिट ने इन्हें उसी वक्त चंगा किया और पूरी तरह खांसी और इनका जो कोल्ड था वो जड़ से खत्म हो गया था। हालेलुया। सिस्टर जी आप अपनी गवाही बताएं। मैं बहुत परेशान थी, बहुत तबीयत खराब थी, तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ पास्टर की पास्टर का। जब भी इसको फोन करते हैं उसी टाइम प्रे करते हैं और उसी टाइम हमें नींद में जाता है। मैं बिल्कुल अपनी बारी की सुबह जब मैंने प्रार्थना करवाई पास्टर जी से, विद इन सेकेंड 10 सेकेंड से ज़्यादा हुआ जैसे मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना से पहले मेरा गला बिल्कुल बंद है, बात कर रही थी, बिल्कुल मेरी आवाज़ें निकल रही थी, पर जैसे मैंने प्रार्थना की विद इन सेकेंड मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई और आगे परमेश्वर के भवन में गीत की आने पाई। अगर मैं प्रार्थना न करती, परमेश्वर मेरे साथ ना होते तो ये ना होगा। इस तरह और तरह हमारे पास्टर्स की वजह से ही अगर हमें गाइड ना करें तो हम भटक जाए। बहुत बहुत थैंक यू हमारे पास्टर्स जी का। थैंक यू। सिस्टर परवीन जी, ये सिस्टर यहाँ अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि इनकी बेटी अलका को प्रभु यीशु मसीह जी ने बेटे के साथ ब्लेस किया, बेबी बॉय की ब्लेसिंग दी है। और सिस्टर जी का कहना है कि जब बेटी का ऑपरेट हुआ तो बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। प्रभु के अनुग्रह से वो बिल्कुल सही सलामत है, बच्चा भी और माँ भी। हालेलुया। आइए गवाही के जोर से खुदा की तारीफ करेंगे। ये सिस्टर रमा जी हैं और ये सिस्टर यहाँ अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की जब बारिश के दौरान के घर में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था और घर में जो इन्वर्टर था बिजली का, वो जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि वो बिजली का जो इन्वर्टर वो बहुत ज़्यादा करंट से भरा होता है, पानी में वो डूब चुका था। ये बहुत ज़्यादा परिवार डर चुके थे कि कहीं करंट ना फैल जाए। इन्होंने प्रभु के दासों से फोन पर प्रार्थना करवाई और प्रभु यीशु मसीह जी ने प्रभु ने अपने अनुग्रह किया इन पर परिवार पर। वो जो इन्वर्टर का जो करंट था वो पानी में बिल्कुल नहीं फैल पाया। परमेश्वर ने इनको परिवार समेत बचा कर रखा और हर एक नुकसान से बचाया। बाइबल कहती है कि यहोवा तेरे प्राणों की रक्षा करेगा और धर्मी को बिल्कुल हानि नहीं होती है। हालेलुया। आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को सलाम देंगे। हालेलुया। मेरा नाम मंजू वर्मा है और मैं यहाँ अमृतसर के रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे फादर 2007 में उनकी डेथ हो चुकी थी। पापा का जो वोटर कार्ड था वो ना हमें बहुत ज़्यादा देर से मिल नहीं रहा था। मम्मा बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था और वो बहुत ज़रूरी काम के लिए हमें चाहिए था। मम्मी ने कुछ समय पहले यहाँ पर प्रार्थना करवाई थी प्रभु की दासी से और प्रभु के अनुग्रह से जब मम्मी ने उसके बाद घर में ढूंढा तो पापा का जो वोटर कार्ड था वो हमें मिल चुका है। और परमेश्वर का मैं बहुत ज़्यादा इस गवाही के लिए धन्यवाद करती। परमेश्वर ने हमारे रुके काम को सफल कर दिया। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाते परमेश्वर की हम तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, सभी गवाहियों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम में महिमा मिले। मैं सारी गवाहियां देती, सचमुच परमेश्वर जीवित प्रभु है और जो उस पर भरोसा रखते हैं वो उनको कभी गिरने नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग वचन सुनने के आए हो? कितने लोगों ने अपने जीवन में वचन के अनुसार जीना शुरू करता है?
इतने हाथ खड़े हो सारे हो? हाँ? मैं कहा कितने लोगों ने जो सुनते हैं बाणी दे विच ਉਹਦੇ अनुसार अपना जीवन जीते हुए हो वो हाथ लोग खड़ा करो 100%? हाँ? 100% वाले हाथ ना बढ़िया है, अच्छी बात है, तुमको पता नहीं लाइफ यस मैं जीना शुरू करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ टेस्टमनी इस तरह लगती है और उनके पास तो जुकाम ही सी एक पानी सीगा आ गया कि पता इन्वेटर नहीं आना फ्रेंड ऐसे एक ब्रदर है इन्वेटर सा काम करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ अगर ये हवा की कृपा थोड़े दिन नहीं है ना हाँ तो सुक्के दे विच भी करंट पै जूगा ते जेकर हवा की कृपा आ करंट पानी दे विच होऊगा भी ना तो परमेश्वर उस करंट की हद बांधूगा समझ वो हद बांधूगा कि इस तो बाद नहीं जाना कि तुमने इतने मेरे बच्चा ने फिरना है। हम ना कई बार बहुत परमेश्वर से कई कुछ टेस्टमनी बहुत ना लाइट लेते हैं सोचते हैं इट्स अ वेरी बड़ी टेस्टमनी तो होती है जो कोई अन्ना देखे वो होती है जो कोई लंगड़ा टुरे वो होती है जो कोई है पर मैनू लगता है कि सब तो बड़ी टेस्टमनी जी है वो जीवन परिवर्तन की होती है जो किसी का मन बदले जो किसी का स्वभाव बदले सही है कि नहीं क्योंकि देखो जी दर्द जाके फिर आ सकती है उन्हें थोड़ा ना कि इस भैन कोल्ड ठीक हो गया दोबारा नहीं हो सकता ऐ थोड़ा ना कि मम्मी दोबारा आ सकता है पानी फिर पड़ सकता है पर अगर आपका मन बदल गया अगर आपका स्वभाव बदल गया तो तुसी सब तो बड़ी चंगियाई पा ली है। हालेलुया सब तो बड़ी चंगियाई जो कभी नहीं कोई खो सकेगा। इस करके जो तेरे सामने वचन होता है उस वचन को सुनते सुनते एक मंच प्रार्थना करा करो परमेश्वर मेरी मदद कर मैं अपने इस वचन अनुसार चलना भी मैं चल के दिखावा जब कोई पादरी या कोई भी मुद्दा दास इतने आके वचन सुनाता है ਇਹਦਾ मतलब की है वो ਤੁਹਾਨੂੰ एंटरटेन कर रहा है मतलब कोई हीरो या कोई हीरोइन है ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ आके बोल रही है ਤੁਸੀਂ आराम ਨਾਲ सुन रहे मजा ले रहे हैं तो बस घर चले गए नहीं इसका मतलब समझो कि जो कोई प्रभु का दास इतने आके बोल रहे हैं ना इसका मतलब वो की कर रहे हैं सिखा रहे हैं बोलो की कर रहे हैं की कर रहे हैं वो सिखा रहे हैं कि जो सिखाया जा रहा है जिन्हें बारे सिखाया जा रहा है और टीचर इस गल की आस रखता है कि जेड़े ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ना वो जा काम भी करके दिखान सही है ना हालेलुया मैं तो बार-बार इतना दसा तुसी किसी और को नहीं देखना तुसी नहीं देखना मेरा बॉडी वचन के अनुसार नहीं चल रहा हमेशा अपने आप को देखना है किन्हें देखना है बस अपने आप को देखना है कि मैं चल रहा ठीक है मुझे तो तुसी वचन सुनना है एक मंच प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी तेरी बाणी सीखन लगा एक चेला बन के तुसी सुनाओ शिक्षक बन के टीचर बन के जो मैं सीखा उदा मैं तेनू करके दिखावा फिर आप सोचो 100 नंबर मिलेंगे ठीक है आओ शुरुआत हम तो समझ गए कि मांगना है तो करो प्रार्थना अपने लिए दुआ करो कि परमेश्वर यस ब्लेस द वर्ड अपने दास को अपने हाथों में शैली इस्तेमाल करो आज जो भी आपका दास शिक्षक बन के सिखाए हम शिष्य बन के सीखें हम प्रभु स्टूडेंट बन के सीखें और आपके राज्य के लिए बड़ा फल लेकर सारी हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया आओ इस प्रभु के वचन का ताली बजाएं हालेलुया हालेलुया हमें पत्थर उठा के बोलेंगे यीशु मसीह के नाम की प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रभु यीशु मसीह के नाम की आमीन आज के दिन के लिए
सोने समय के लिए जो उन्होंने सानू सब संभाल के रखा है। पूरा हफ्ता साढ़े उत्ते कृपा की है और सानू अज का दिन ये सोना समा दिता है ताकि असी प्रभु की हजूरी में आ सकिए। हालेलुया। ताकि सब असी इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा कर सकिए और प्रभु के वचन सुन सकिए और उसके अनुसार चल सकिए और एक बड़ा फल लैके आ सकिए। आमीन। इन्हें लोगों को चंगा लगा। उदास तो नहीं हो, खुश हो ना? हालेलुया। आइए एक बार फिर से अपने हाथ उठावांगे परमेश्वर के नाम। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आमीन। प्रेज गॉड। मेरे खुशी होती है जो सब लोग प्रभु की हजूरी में जाते हैं। तब खुशी होती है कि सानू वेख के। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि उसकी बहुत ही बड़ी कृपा साड़ी सब की जिंदगी दी है ना। तो सब लोग परमेश्वर का शुक्र कर दो, धन्यवाद कर दो, धन्यवादी होगा। क्योंकि जबूरा की पोथी इस तरह आती है 103 के विच, हे मेरे मन परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद कर और जो कुछ तेरे अंदर आ उस तो दे पवित्र नाम को महिमा दे। हे मेरे मन यहोवा को किया धन कह। हालेलुया। क्योंकि उन्हें साडे रोगां तो सानू चंगा किया और साडे पापां तो सानू की कीता क्षमा किया। हालेलुया। सब प्रभु का शुक्र है, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ ਹੁਣ थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की मनन करांगे और मैं चाहता कि हर जन अपने अपने कलाम को खोल लीजिए मेरे नाल और आज मैं तुहानू प्रभु के वचन के विचों ही उपाय दसांगा। की दसांगा? बड़े ध्यान के नाल। किसी ने सोना नहीं है, किसी ने चपकी भी नहीं मारनी, सबने जागते रहना है और एकदम फोकस करना है परमेश्वर के वचन के बारे। आमीन। हालेलुया। आज मैं तुहानू सारियां नू प्रभु यीशु मसीह के वचन के विचों उपाय देना है। की देना है? हो सकता है आज तो प्रभु के विच आम तो पहला तुसीं बहुत सारे उपाय किए आ। किन्ने ने किए उपाय? करो। हालेलुया। सही ईमानदार के नाल दसो, मैं भी बड़े उपाय किए। असि सबने बहुत सारे उपाय किए आ। आज तो कुछ समय पहला यीशु मसीह के विच आम तो पहला बहुत उपाय किए आ, पर सानू उन्हां उपाय करन दा कोई फायदा नहीं मिलिया। बहुत पैसा खर्चिया, बड़ा टाइम वेस्ट किया, बड़ी ताकत लगाई आ, बड़ा जोर भी लाया, पर सानू फिर भी कोई फायदा होया नहीं होया। बोलो ताई तो इत्थे बैठे हैं क्योंकि सानू कोई फायदा नहीं होया। हालेलुया। कई हल्ले भी जोर ला रहे हैं। बोलो मैं जोर ला के थक गया और मैं प्रभु की शरण में आ गया। मैं धन्यवाद करता है कि जितना मुर्गी, बोलो जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों पंखा हेठ रख दिया, उसी तरह यहोवा परमेश्वर मेरा प्रभु मैनू अपने हत्थों की छां हेठ रख रहा है। आमीन। यीशु मसीह के नाम की कोई गल नहीं। लाइट गई आ जाएगी।
शैतान नूं अग लग गई है, शैतान नूं अग लग गई आ, क्योंकि जो वचन हुंदा आ, जो वचन की तलवार चलती आ तो शैतान डरदा आ, उन्होंने अग लगती आ। हालेलुया हालेलुया। चाहे बत्ती भी चली जाए, परमेश्वर ने इन्ना सानू आवाज दी है ताकि असीं तुहाडे तक पहुंचा सकीए। आमीन आमीन। सो किथे सी असीं? उपाय ते यहोवा ने अपने हत्थां दी छां हेठां सानू रखिया है और साडी सुरक्षा कीती आ। और लोग हल्ले भी जोर ला रहे हैं, तुसीं धन लोग हो जिहड़ी परमेश्वर की शरण हेठां आ गए हो। हालेलुया हालेलुया। मैं तुहानू उपाय दसना आ, इस उपाय करन दे नाल सानू बड़ी बरकत मिलेगी। इस उपाय करन दे नाल सानू सफलता मिलेगी। इस उपाय करन दे नाल मैं तुहानू दसांगा कि केड़ा उपाय करना आ और केड़ा उपाय नहीं करना। हालेलुया। और जो उपाय ऐसे करने जो असीं वो उपाय करांगे तो परमेश्वर सानू इनाम देगा। बोलो हालेलुया। किन्ने नूं इनाम चाहिए आ? किन्ने लोग इनाम लैण दे लई मेहनत करते पे आ? इनाम चाहिए कि नहीं चाहिए? सबनूं चाहिए, सारिआं नूं चाहिए इनाम। हालेलुया। तो अज प्रभु के वचन विचों मैं तुहानूं ऐसा उपाय दवांगा जिस दे नाल तुसीं जितोगे और तुहानूं वो इनाम मिल जाएगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। और की करना है और की नहीं करना मैं तुहानूं अज सारे उपाय दसांगा। हालेलुया। एक जगह पौलुस इस तरीके वचन लिखा है रोमियो की किताब उसकी 13 अध्याय उसकी 14 कुछ इस तरीके का लिखा है। मैं वचन पढ़ा देना है कि प्रभु का वचन उपाय के बारे दसदा है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और ना, यीशु मसीह को पहन लो, यीशु मसीह को पालो और शरीर की और ना शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय करो। ध्यान देना सुनियो, रोमियो की किताब में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पालो। तुम सोचोगे कि यीशु मसीह किस तरह पावांगे, है ना? ये सोचोगे ना कि असीं यीशु मसीह किस तरह पावांगे। असीं यीशु मसीह नूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा पाना है। अपने आप को यीशु मसीह के वचन के नाल की करना है, भरना है। जदों असीं वचन नूं अपने अंदर पूरा भर लिता, इसका मतलब असीं यीशु मसीह नूं किया पा लिया है। हालेलुया। और फिर लिखा है ना शरीर की अभिलाषावां नूं पूरा करन दा उपाय करो, ना उपाय करो। आज कई लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। हालेलुया। पर वचन कहता है ना शरीर की अभिलाषावां नूं पाउण दा उपाय करो। तब तो पहली गल की नहीं करना, शरीर की अभिलाषावां, शरीर के कामां नूं पूरा करन दे लई इस तरह के उपाय ना करो। बाइबल सानूं आखदी आ कि शरीर के काम का प्रगट है, शरीर के काम गलातियां की किताब में लिखा है शरीर के काम किया प्रगट ने किया। शरीर के काम नहीं प्रगट है, काम किया शरीर ने व्यभिचार करना, निंदा करना, मूर्ति पूजा करना, ईर्ष्या करना, विरोध करना, जेलसी करना, टूना करना, किसी के विरोध पाप करना, गुस्सा करना, है ना? किन्ने काम ने प्रगट है। बाइबल कहती है गलातियों की किताब में शरीर के काम का प्रगट
शरीर के अभिलाषावां नूं पूरा करने का उपाय आ ये ना करो। कई बार असीं पता की करते हैं, कई बार की हुंदा आ कि शरीर की अभिलाषा नूं पूरा करने के लिए उपाय करते रहते हैं। हालेलुया। इंसान कदी कई बारी शरीर की अभिलाषावां नूं, शरीर के कामां नूं पूरा करने के लिए अभिलाषावां नूं उपाय करता रहता है कोई ना कोई, है ना। पर बाइबल कहती है शरीर के काम तो प्रगट आ, वो उपाय ना करो, व्यभिचार ना करो। कई बार इंसान व्यभिचार के विच खिंचिया जाता है, व्यभिचार करने के लिए उपाय करता है। फोन के उपाय किए जाते हैं। जो असीं फोन के उत्ते मोबाइल को जो असीं गलत यूज करते हैं तो एक उपाय होता है। हालेलुया। समझ लगी? समझ लगी? हालेलुया। जो सानू कुछ चाहिए आ तो जो असीं लड़ के गुस्सा करके क्रोध करके जो असीं किसी चीज को पाने आ, इसका मतलब वो साडी अभिलाषा होंदी आ। और वचन कहता कि इस तरह के उपाय ना करो। मेरे को थोड़ा पैसा आ पर फिर भी मैं महंगा सूट लेना आ, ये असीं की करते पे आ, लालच करते पे आ। और अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए एक उपाय करते पे। समझ लगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैलसी का पिछली बार प्रचार होया सी, इन्हें लोगों को याद है? याद है ना सबनों? जैलसी के उत्ते प्रचार किया गया सी। इस तरह का उपाय असी नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहते हैं शरीर के काम प्रगट आ, पर असी शरीर के कामां के अनुसार शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के उपाय अपन नहीं करते। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने इनाम चाहिए आ? ताले सबने हाथ खड़ा किया है ना? ताले की किया? सारे ने हाथ खड़ा किया। पर जब मैं परमेश्वर के वचन पढ़ता हाँ, पौलुस एक गल आखदा है जिन्हों असीं पढ़ांगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय लिखा है, मैं वधिया लड़ाई लड़ चुका हाँ। 4 अध्याय उसकी 7 लिखा है। मैं तीमुथियुस ने पत्री लिखता है, उस पत्री लिखता है मैं वधिया लड़ाई, पंजाबी में लिखा वधिया लड़ाई, चंगी लड़ाई लड़ चुकिया आ। मैं अपनी दौड़ नूं पूरा कर लिता आ और मैं अपने विश्वास की रखवाली की आ। और अगे कहता आ उन्होंने बड़ा अपने आप में भरोसा पता आ कि मैं शरीर के कामां नूं पूरा नहीं किया। ओके, पढ़ांगे आगे पढ़ांगे। लिखा भविष्य विच मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा होया आ। प्रभु जो धर्मी के न्यायी आ मैनू उस दिन दवेगा जिदन वो प्रगट होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह के पौलुस पत्री के लिखता यार बड़े विश्वास के नाल एक गल्लां लिखता पिया, बोलता पिया और कहता पिया मैं अपनी जिंदगी की वधिया लड़ाई लड़ चुकिया है। ध्यान देना सुनियो, ये सारी आत्मिक तरक्की के लिए और आत्मिक सफलता के लिए ये वचन है। हालेलुया, ये इनाम का वचन है। हालेलुया। वचन पौलुस आखदा है मैं अपनी जिंदगी की वधिया लड़ाई लड़ चुकिया है। हालेलुया।
एक काम करया करो, थोड़ा जा इसको हिंट लैके लिख लिया करो, उसके बाद बच्चे के वाल ख्याल करया करो, ठीक है? हालेलुया। लिख लिया और उसके बाद परमेश्वर के बच्चे को सुनना है। कहता मैं एक अच्छी चंगी लड़ाई लड़ चुकी आया, मैं अपनी दौड़ को पूरा कर लिया और मैं अपने विश्वास की भी रखवाली की। हुण गल ये आ कि कलीसिया अपनी दौड़ को किस तरह पूरा करता पिया आ। तुसी कलीसिया अपनी दौड़ को किस तरीके के नाल पूरी करते पे हो? तुसी किस तरह की लड़ाई लड़ते पे हो? कि तुसी शारीरिक लड़ाई लड़ते पे हो? हालेलुया। शारीरिक लड़ाई लड़ते पे हो? शरीर की लड़ाई का प्रगट है, अर्थात शरीर के काम। बाइबल कहती है आत्मा शरीर के विरोध कर भी और शरीर आत्मा की विरोधता विच। हालेलुया। कितने लोग समझते पे नहीं? हुण तुसीं अपने आप में चेक करना है कि मैं केड़ी लड़ाई लड़दा पिया आ, मांस और लहू दे नाल लड़ाई लड़दा पिया आ, या मैं अंधकार की शक्तियां दे नाल लड़ाई लड़दा पिया आ, या मैं अपनी अभिलाषावां दे नाल लड़दा पिया आ। और पौलुस इस जगह की आज्ञा पिया आ, मैं अपनी जिंदगी में चंगी लड़ाई लड़ चुका आ। हालेलुया। हालेलुया। मैनूं नहीं पता तुहानूं समझ आ रही है कि नहीं आ रही, पर मैं एक सौखे तरीके दे नाल तुहानूं समझा रहा हां। हालेलुया। एक जगह बाइबल कहती है साडी लड़ाई मांस और लहू दे नाल नहीं आ, पर अंधकार दी शक्तियां दे नाल आ। आकाश दे विच जिहड़ियां घुमदियां होईयां ताकतां प्रधानताइयां दे नाल साडी लड़ाई आ। साडे शरीर दे कम्मां और शरीर दी अभिलाषावां और शरीर दे जिहड़े काम आ उन्हां दे नाल साडी की आ लड़ाई आ। और इस लड़ाई के प्रति पौलुस आज्ञा पिया है, मैं फिर रिपीट करता है, पौलुस आज्ञा पिया है कि मैं अपनी जिंदगी की चंगी लड़ाई लड़ चुका हां। वो बड़े विश्वास के नाल आज्ञा पिया है। और मैनूं नहीं पता कि तुहाडे विच कितने लोग इस विश्वास के नाल कह सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की चंगी लड़ाई लड़ चुकी हां जब मैं लड़दा पिया। बोलो हालेलुया। 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 मैं नहीं जानता कि तुहाडे विचों कितने लोग ये गल बड़ी दलेरी और विश्वास के नाल कह सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की चंगी लड़ाई लड़ना पिया। हालेलुया। मैं उस वचन में बहुत कुछ दसना है। हालेलुया। कहता मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। मैनूं नहीं पता कि तुसीं अपनी दौड़ को किस तरीके नाल पूरा करते पे। असी दौड़ते तो पे हां, हालेलुया। और 8वीं आयत में लिखा है, बड़ी दलेरी और बड़े विश्वास के नाल लिखदा और बोलदा पिया है, आदा आने वाले कल यानी कि भविष्य दे विच फ्यूचर दे विच धर्म का मुकुट, धर्म का वह मुकुट, धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है केदे लई? कहंदा मेरे लिए, क्योंकि मैं चंगी दौड़ चुका हां, चंगी लड़ाई लड़ चुका हां और धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा होया है। बोल हालेलुया। 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 पर कहंदा जेड़ा प्रभु धर्मी ते न्यायी आ वो अपने देश जदों प्रगट होवेगा और मैनू भी दवेगा और उन्होंने सब लोगों को भी दवेगा जड़े चंगी दौड़ दौड़ते पे ने, जड़े चंगी कुश्ती लड़ते पे ने। कुश्ती शारीरिक कुश्ती की गल नहीं हो रही, अखाड़े वाली लड़ाई की गल नहीं हो रही, भरावां की लड़ाई की गल नहीं हो रही, जनो सस की या दरानी जिठानी की लड़ाई की गल नहीं हो रही, पर एक आत्मिक एक लड़ाई की गल हो रही है। हालेलुया। पौलुस विश्वास के नाल कह पा रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं शरीर के कम्मां उत्ते विजय होया हां, मैं शरीर के कम्मां उत्ते जयवंत होया हां। मैं अपनी एक जगह पौलुस आखदा है कि मैं हर रोज अपने शरीर को मारदा और कुटदा हां ताकि मैं इहनूं वस दे विच लेके आ सकां। समझ लगी? इन्हें लोगों को समझ लगी? हालेलुया।
हालेलुया। कहता मैं कहता भाव ਇਹਦਾ मतलब वो अपने शरीर ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। कहता मैं मारदा कुटदा है क्यों? ਇਹਦਾ मतलब वो अपनी अभिलाषावां ਨੂੰ मारदा सी। वो अपनी अभिलाषावां ਨੂੰ मारदा सी उदों। इस करके अज बड़ी दलेरी और बड़े विश्वास के नाल आखदा पिया कि मैं अपनी जिंदगी की अच्छी दौड़ को पूरा कर चुका हूं। और मैंने नहीं पता कि तुम अपनी अभिलाषावां को अपने शरीर को मारते हो या नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरे लोगों को समझ लगती है, समझ लगती पई है ना? सब अच्छी तरीके से समझ लगती पई है। मैं औखे तरीके के नाल नहीं बोलता पिया, सौखे तरीके के नाल बोलता पिया भरावां दे विचों। हाँ जी, हाँ जी, ना तुम अज ऐ करते पे ने। अगर तुम समझ ना लगती हुई तो तुम कल ऐ ना करो। हालेलुया, हाँ जी। अगर अज समझ ना लगती हुई, अगर तुम अज थोड़े पल्ले परमेश्वर का वचन नहीं पिया, पर एक दिन इस तरह रोना कि तुम ऐ घूमना आ, फिर उसे पादरी ने हाथ भी नहीं पाना। मजाक करना पिया, मेरे पता तुम बहुत मेरे भैन भरा चंगे ने। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के वचन के नाल जांचना, अपने आप को परमेश्वर के वचन के नाल चेक करना है। हमेशा तो तुहानूं ये आखदे हां कि परमेश्वर का वचन सानूं 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 दिखांदा है साडा अपना आप। परमेश्वर का वचन एक आईना है और जो असीं इस नूं वेखदे हां साडे अंदर कई कमियां नूं दसदा है और कहता है कि इन्हां कमियां नूं अपनी जिंदगियां दे विचों बाहर कड्डो। हालेलुया। जो अपनी जिंदगी विच परमेश्वर के वचन नूं पढ़ के जो तुहाडे विच किन्ने लोग तुसीं की सब लोग परमेश्वर के वचन नूं पढ़दे हो? हर रोज पढ़दे हो? सानूं ये परमेश्वर का वचन सानूं कमियां भी दसदा है ना, दसदा है ना, मैनूं भी दसदा आ और तुहानूं भी दसदा होवेगा। अगर तुसीं इस परमेश्वर के वचन नूं पढ़ के जो अपनी जिंदगी विच कमियां नूं बाहर कढ लो, इसदा मतलब तुसीं दौड़ दे विच शामिल हो। हालेलुया। अगर तुसीं अपनी अभिलाषावां नूं मारदे हो परमेश्वर के वचन नूं पढ़ के, इसदा मतलब तुसीं अच्छी लड़ाई लड़दे पए हो। हालेलुया। इसका मतलब तुसीं पौलुस दे वांगू कह सकते हो कि मैं दौड़ दे विच शामिल है और मैं अपनी दौड़ नूं दौड़ना पिया है। तुसीं विश्वास और दलेरी दे नाल कह सकते हो कि मैं अच्छी लड़ाई, मैं इस लड़ाई दे विच शामिल हां और मैं अपनी जिंदगी दे विच अच्छी लड़ाई नूं लड़दा पिया हां। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। पर अगर जो लोग इस वचन को पढ़ते हैं, ओहो अच्छा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, दौड़ को पूरा कर चुका हूँ, विश्वास की रखवाली की बीच में मेरे लिए एक धर्म का मुकुट रखा हुआ है, आमीन, बंद, चलो जी ड्रो विच रखिया, उसके बाद पता नहीं फिर किधर पड़िया। भावें तुसीं रोज वचन पढ़ते हो, मान लो अगर तुसीं इसको पढ़ लिया, रख लिया, उसके बाद फिर वही क्रोध, वही अभिलाषा, वही गुस्सा, वही ईर्ष्या, वही विरोध, वही विदर्भ, वही टूना, वही काम अगर करते हो, इसका मतलब तुहानूं पता है कि मेरी दौड़ की है, पर तुसीं फिर भी अपनी दौड़ विच दौड़दे नहीं पे। इन्हां लोकां नूं समझ लगी। हालेलुया। तुहानूं पता है कि मेरा लक्ष्य की है, मेरी दौड़ की है, मेरी लड़ाई की है, मेरी लड़ाई किहदे नाल आ, तुहानूं पता है, पर फिर भी तुसीं दौड़दे नहीं पे, फिर भी तुसीं लड़दे नहीं पे, फिर भी तुसीं उस लक्ष्य नूं पूरा नहीं करदे पे। हालेलुया। और असी फिर आस रखते हैं कि सानू इनाम मिल जाए, है ना। फिर असी आस रखते हैं कि सानू इनाम मिल जाए। स्कूल दे विच जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन्होंने पता होंदा है कि फर्स्ट सैकेंड और थर्ड ये 3 पोजीशंस निकलदियां ने, उन्होंने सब पता होंदा बच्चों नूं।
हालेलुया। पर फिर भी वो पढ़ते नहीं है, पर आस रखते हैं कि मैं फर्स्ट आऊं। पर जो पढ़ांगे नहीं तो फिर आस किस गल दी? जेकर तुसीं दौड़ोगे नहीं तो फिर इनाम की आस काहदे वास्ते आप रखते हैं? हालेलुया। इनाम सब नूं चाहिदा आ, स्वर्ग सब ने जाना आ, पर जेकर दौड़े ही नहीं तो स्वर्ग पहुंचोगे किदां? है ना? अगर लड़े ही नहीं तो इनाम पाओगे कित्थों? हालेलुया। पौलुस कहता है एक मुकुट मेरे लिए रखा है और मैनू भी मिलेगा और उन्होंने भी मिलेगा जेडे मेरे नाल दौड़ते पे आ। मैं पौलुस के नाल दौड़दा पिया, तुसीं दौड़ते पे जो दौड़ता पिया उन्होंने इनाम मिलेगा, उन्होंने फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने शरीर के पौलुस अपने शरीर के अभिलाषावां अपने शरीर के कामां नूं मारदा सी। वो साफ कहता है कि मैं अपने शरीर को मारना कोड़दा ताकि वास्तविक लिया सका। अज असी भी अपने शरीर को मारना है। मारन का मतलब ये नहीं कि अपने सोटियां फड़ के अपने आप को कुटना शुरू कर देना, पर वो कहने का भाव होर सी कि अगर ओदा मान लो कि उसकी ज्यादा सोने की इच्छा है पर वो ज्यादा सो नहीं गया, इसका मतलब वो अपने शरीर को मारिया है। मान लो मन उदाहरण के तौर पर मान लो वचन पढ़ने को मन नहीं करता पिया। एक पिछली बार एक कहा कहता मेरा ना चर्च होने को मन नहीं करता पिया, वो अज नहीं आया। इसका मतलब ये लोग अपने शरीर को ये अच्छी लड़ाई नहीं लड़ते थे, ये अपनी दौड़ अच्छी दौड़ नहीं दौड़ते थे और ये कभी भी नहीं कह सकते कि मैं चंगी दौड़ दौड़ना पिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा मन वचन पढ़ने को नहीं करता पिया और मैं नहीं पढ़िया, इसका मतलब मैं उस लड़ाई में हार गया। शैतान का चाहता ही आ कि तुसी बच्चे ना पढ़ो, शैतान का चाहता ही आ कि तुसी प्रार्थना ना करो, शैतान का चाहता ही आ कि तुसी चर्च ना जाओ, शैतान का चाहता ही आ कि परमेश्वर का बीज तुहाडे विच फलवंत ना होवे, शैतान का चाहता ही आ। पर की आ लड़ाई तो मैं ही करनी आ, चर्च तो मैं ही जाना है, वचन तो मैं ही पढ़ना है, प्रार्थना तो मैं ही करनी आ। हालेलुया, हालेलुया। दौड़ना तो मैं ही आ, इनाम भी तो मैं ही पाना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की मेरे लोगों को समझ लगी। मन मार के प्रार्थना करो, मन मार के वचन पढ़ो, एक अच्छी लड़ाई है। पर पौलुस कहता है कि मैं अपनी अच्छी लड़ाई लड़ चुके हैं। वो मन मार के मान लो मैं कहने कि शायद मान लो कि पौलुस का शायद एक दिन मन ना किया होए और मैं बहुत थकिया हुआ मैं कल बड़ी सेवा ही की है, मैं कल बहुत पत्रियां लिखी है, क्योंकि असं देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारी पत्रियां होदियां ने। हालेलुया। और बहुत सारी पत्रियां लिख के थक गया होवे, अगर जो रात सुता होवे ਉਹਦਾ शरीर कहता हो कि पौलुस सो जा, तू सारे पहले तो पूरा दिन तू पत्रियां लिखता रहना है, हम तू सो जा। पर नहीं, अपने आप को मार के अपने शरीर के नाल लड़ाई करके उठे आओ। इसका मतलब अपनी जिंदगी में जयवंत हो गया। बोल हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रार्थना में जयवंत हो गया। इसका मतलब उन्हें अपनी अभिलाषाओं में जयवंत पा ली, अपनी अभिलाषाओं में जीत गया। आज वो जड़े नहीं आए, मेरा मतलब वो अच्छी लड़ाई नहीं लड़ पाए, वो अच्छी दौड़ नहीं दौड़ पाए, और तुसी अच्छी दौड़ी, तुसी अच्छी लड़ाई लड़ी और अच्छी लड़ाई लड़ के आज तुसी परमेश्वर की हुजूरी विच बैठे हो। बोलो आमीन, आमीन। जो जय पांदा है, जड़ा बच्चा अच्छी पढ़ाई करके फर्स्ट आता है, उन्हें की मिलता है? जड़ा दौड़न दे विच जदों ओलंपिक विच एक
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, इनाम। बोल हालेलुया, इनाम मिलेगा। आमीन आमीन, इनाम मिलेगा। हालेलुया। और मैं थोड़े नाल आज कुछ इनाम साझा करना चाहता हां प्रभु के वचन के विच। आमीन हालेलुया। हले दौड़ साडी खत्म नहीं हुई। जिनी देर तक परमेश्वर ने सानू साडी जिंदगी के साथ दिते आ, जां जिनी देर तक यीशु मसीह नहीं आ जाते, उन्नी देर तक साडी लड़ाई चालू आ, उन्नी देर तक साडी दौड़ चालू आ, और उन्नी देर तक असीं लड़ना और दौड़ना है। हालेलुया बोलो हालेलुया। उन्नी देर तक, जिनी देर तक परमेश्वर ने मैनू और तुहानू साथ किने लोग सकते सामा जो साम हो गए, सारे काम होते खत्म, फिर सिर्फ एक काम होना है, न्याय। असी उठांगे न्याय के आसन के सामने, सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। सबको पता लग गया कि काम नहीं करने हैं, केड़े-केड़े उपाय नहीं करने हैं। शरीर की अभिलाषावां नूं पूरा करने का कोई उपाय नहीं करना। अगर तुहाडा गल ही तेरे मन करदा है तो ये शरीर की अभिलाषा है, इहनूं कंट्रोल करो। किहदे लोग गाना बोलते हैं, गाना हाँ वेरी गुड। जो ईमानदार, जो बाइबल कहती जो अपने ईमानदारी के नाल अंगीकार करता है वो दया हो जाती है। पर अज तुसीं परमेश्वर के वचन सुनिया है तो गाल कढ़ण का उपाय नहीं करना। मैं दाता परमेश्वर की बड़ी बरकत बड़ी उत्ते उतरेगी। आमीन हालेलुया। कितने लोग गाला करते हैं होर, वाह वेरी गुड। एक भैन, एक भरा, दो भरा, एक भैन खड़ी हुई है, आपने अपने हाथ खड़ा किया है। मैं एक बार फिर आप कहना है कि जड़े लोग बाइबल कहती जड़े लोग अपनी गलतियां का अंगीकार करते हैं, जड़े अपने गुनाहों को मान लेते हैं, परमेश्वर की उन्हां उत्ते दया ठहर जाती है। हालेलुया। अगर असीं नशा करते हैं, नशा करने के उपाय करते हैं, कितने लोग नशा करते हैं ईमानदारी से, नशा 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 ओके 2 3 ओके 3 वाओ। एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन के विच तुहानू दसना चाहता हां कि जो लोग अपने अंगीकार नूं करदे आ, जो मान लेंदे अपने गुनाहां नूं, परमेश्वर की दया उन्हां ते ठहर जाती है। और हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी बरकत उन्हां ते ठहर जाती है। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तुसी बरकत के लिए बुलाए गए हो। हानि केवल शैतान की होगी, लाभ तुम्हारा होगा। हालेलुया हालेलुया। ईर्ष्या कितने लोग करते हैं? मुक्ति गल मैं कहूँगा कि शरीर की अभिलाषावां पूरियां करने के लिए कोई इस तरह का उपाय ना करो। और मैं किसी को खड़ा नहीं करांगा, ना मैं एक गल बोलांगा। हालेलुया। कोई भी शरीर के कामां नूं असीं सब जानते हैं शरीर के काम की आ, प्रगट की दसदा है शरीर के काम, पर इस तरह का कोई काम नहीं करता। ओके हुण असीं इनाम के वाल चलांगे। आइए प्रकाशित वाक्य खोलांगे। पिछली बारी भी मैं दसिया थी, पर आज कुछ और भी नवा होगा। आमीन आमीन। बाइबल परमेश्वर के वचन विच, बाइबल की अंत वाली किताब प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के वचन विच लिखिया है, तुसी जो आज जय पाके अपने शरीर के कामां उत्ते, अपनी चुनौतियां के उत्ते, अभिलाषावां के उत्ते मीह की परवाह ना करते हुए, मीह की परवाह अज कई लोग मीह के कारण नहीं आए तुसी ना परवाह करते हुए, तुसी अच्छी लड़ाई लड़ते हुए और अच्छी दौड़ को पूरा करते हुए तुसी परमेश्वर की हुजूरी के विच आए हो, परमेश्वर तुहानू बहुत ही बड़ा इनाम देगा। आमीन। और मैं तुहानू दसना चाहूंगा कि जो अच्छी
दौड़ता है, जो अच्छी लड़ाई लड़ता है, वो अच्छे इनाम का हकदार है। और प्रकाशित वाक्य इस गल का बयान कर दिया। और बाइबल कहता है ताने वो व्यक्ति जिहड़ा प्रकाशित वाक्य की गल्लां नूं सुन के मानदा और इहदे ते विश्वास करदा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की गल्लां ते कौन विश्वास करदा है? भविष्य दी गल्लां जो प्रकाशित वाक्य विच लिखिया है। और बाइबल कहती तुसी धन लोग हो। और मैं थोड़े लिए परमेश्वर के वचन पढ़ांगा। बाइबल कहती जो जय पाएगा और जीवन के वृक्ष के विचों मिलेगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक के विच है। और उठों परमेश्वर उठों अपने लोगों को फल खान दे देगा। बोलो आमीन आमीन। जो इंसान अपनी अच्छी दौड़ को पूरा करेगा और इस गल्ला की चर्चा करता पाया सी। जो कोई अपनी अच्छी दौड़ को पूरा करेगा, अच्छी दौड़ दौड़ेगा, अच्छी लड़ाई लड़ेगा, और स्वर्ग लोक विच यानी कि परमेश्वर के सिंहासन के कोल जिहड़ा जीवन का फल लगा होया है, परमेश्वर खुद अपने हाथों के नाल उन्हें देवेगा। ध्यान दे नाल सुनियो मैं की आखण जा रहा। देखिए दो गल्लां इस विच है। कई साल पहला उत्पत्ति की किताब के विच फल बाइबल इस फल के बारे दसदा है, जीवन के फल के बारे। और एक बार फिर परमेश्वर इस फल के बारे दोहराता है और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विच। और इस जगह पे परमेश्वर आज्ञा पाया जो जय पाएगा मैं उन्हें खुद देवांगा वो इनाम। आमीन। सुनो 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 सुनो। परमेश्वर कहना है जो जय पाएगा, जो स्वर्ग लोक में जो जीवन का वृक्ष लगाया, मैं और वो फल उन्हें खान लेगा। सुनो सुनो सुनो। इस जगह पे परमेश्वर कहना मैं उन्हें देवांगा वो फल, जीवन का फल जिन्हों खा के कभी बंदा मरेगा नहीं, वो अमरता को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन पाएगा। आमीन। सुनो उत्पत्ति इस फल के बारे जिक्र होया है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने इस फल को भी ठहरा दिया। और परमेश्वर ने गल आख दी क्या आख्या आदम हवा आदम के आदम ये जो जीवन का वृक्ष बनेगा, जो वृक्ष जो अदम के बाग के सेंटर में लगाया, परमेश्वर क्या तू सब कुछ खा सकता है पर इस वृक्ष के फल को ना खाई। बोलो हालेलुया हालेलुया। शरीर के काम का प्रगट या विरोध आज्ञाकारी का। और बाइबल दसदी है शरीर के काम तब लगी मैं की कहना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने एक गल कह दी कि आदम देख के खाना नहीं है। एक गल होर मैं तुहानू पूछदा हां, जेड़े तुहाडे लागे सुते ने उन्हां नूं उठाओ, अपने आसे पासे देखो कोई सो रहा है, उठो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सोना नहीं है इत्थे, अनंत जीवन दी गल्लां हो रही ने, इत्थे जीवन दी गल्लां हो रही ने, सोना नहीं है। शैतान चाहता है कि तुम सो जाओ, शरीर के काम हालेलुया शरीर के काम देखो प्रगट, शरीर कहता सो जा, ठीक है सो जा। पर परमेश्वर नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता। पौलुस कहता दौड़ अपने शरीर को मार दौड़। हालेलुया। सोना नहीं है, बेनती है थोड़े, सोना नहीं है। अपने आप को मारो, अपने आप को मारो, ठीक है मारो, सोना नहीं। सुनो जब तुम इस तरह करते ना देखो बचन थोड़ा ना स्किप हो जाता थोड़ा दिमाग। देखिए मैं की आखदा पिया सी, मैं पूछन लगा सी तुहाडे कोल सवाल कि जेडे फ्रूट हुंदे ने कादे वास्ते हुंदे ने? खाने वास्ते। वेरी गुड। तो परमेश्वर ने अगर फ्रूट अदन के बाग में लगाया सी तो कादे वास्ते लगाया सी? खान वास्ते। परमेश्वर ने सारे कहता सारे फ्रूट तू खा सकता है पर ये फ्रूट हले ना, ये फ्रूट तू नहीं खाना। पता क्यों नहीं खाना? कुछ कोई गल सी नहीं खान दी। फ्रूट तो हुंदा ही खाने वास्ते है।
पर परमेश्वर ने उन्हें चेक करने के लिए एक गल उन्हें आख दी ओदी लाइफ को परखने के लिए हालेलुया उन्हें परखने के लिए वो कह दिता देखिए फ्रूट खाने के लिए होता है और मैं भी जानता तुसी भी जानते परमेश्वर भी जानता है अगर खुदा के फ्रूट बनाए तो मतलब वो खाने के लिए पर उसको ना खाता कि कोई गल सी हालेलुया क्या ये ना खावी और एक गल कह दी कि इस फल को ना खावी बाकी तो सब खा सकना है परमेश्वर चेक करना चाहता सी कि एक कितना मेरे आज्ञाकार है जिन्होंने मैं अपने हाथों के नाल रचिया है एक कितना मेरे आज्ञाकार है जिन्होंने मैं अपने हाथों के नाल बनाया है जिन्होंने मैं राखी करने के लिए दिता है अदन का बाग देखो कहना परमेश्वर ने सारे ही खा सकता है पर ये जो सेंटर में लगा है बस ये ना खावी बस ये ना खावी खुदा चेक करने के लिए आता सी कि ये ना खावी फ्रूट का हमने खाने वास्ते अगर ये आदम अपने शरीर के कामों प्रगट ना करता बाइबल में शरीर के काम फिर होएगा शरीर के काम प्रगट है अगर ये आज्ञाकार हो जाता तो आज सारी जिंदगी इस तरह की नहीं सी होनी आज सारी फिर सारी जिंदगी बहुत ही अद्भुत होनी सी बोलो हालेलुया 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 फिर सारी जिंदगी अद्भुत होनी सी फिर सारी जिंदगी में कलेश दुख बीमारी संकट परेशानी दुख बीमारी ये नहीं सी होनी अगर आदम उस समय आज्ञाकार हो जाता फिर परमेश्वर ने खुद उस समय परमेश्वर ने कहा ना था और आज परमेश्वर कहता है मैं तुझे खुद दवांगा ये फल ये प्रकाशन की गल क्या करना सुनो मेरे हुने मिलती है भैया हालेलुया परमेश्वर ने कहा मैं जो जय पाएगा आज असी उसे आज परमेश्वर सानू पता की करता क्या है आज परमेश्वर सानू फिर मतलब किस तरह समझाओ आज खुदा यीशु मसीह सानू फिर जो गलती उदों होई सी उन गलतियां विच सानू बाहर कढ के लेके जा रहा है वो कहता है जय पाओ जो जय पाएगा जो अपनी दौड़ को पूरा करेगा जो अच्छी लड़ाई लड़ेगा मैं उन जीवन के वृक्ष के विच दौड़ांगा आमीन जो जय पाएगा आदम उदों जय नहीं पा पाया आदम और हवा ने उस वेले जय नहीं पाई वो अपने शरीर के काम जेडे प्रगट होंदे सी उन्हां दे कारण वो अपनी जिंदगी की अच्छी लड़ाई और अच्छी दौड़ नहीं लड़ पाए वो अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाए और आज परमेश्वर फिर एक बारी प्रकाशित वाक्य दे चेता आया कहता है अपनी दौड़ को पौलुस द्वारा आखदा पिया अपनी दौड़ को पूरा करो अपनी लड़ाई को सही तरीके दे नाल लड़ो ताकि मैं जो जय पाएगा मैं उन्होंने उस जीवन के वृक्ष विच दवांगा और वो अनंत जीवन का दान होगा हालेलुया हालेलुया बाइबल कहती सी परमेश्वर ने उदों भी अपने हाथों के नाल देना सी और आज भी खुदा कहता प्रकाशित वाक्य इस गल के वचन ये सानू एक प्रकाशन दिंदा है कि परमेश्वर चाहता सी कि उदों मैं आदम हवा अपने हाथों के नाल दवां पर उन्हां दी अनआज्ञाकारिता के कारण वो उस अदन के विचों बाहर कढे गए और आज परमेश्वर चाहता है कि फिर आज्ञाकार हो जाइए असि अच्छी दौड़ को दौड़िए अच्छी लड़ाई लड़िए अच्छी कुश्ती लड़िए ताकि फिर परमेश्वर ने जो आदम और हवा को अदन के विचों बाहर कढिया सी आज परमेश्वर फिर अदन के विच वापस वाड़ना चाहता है बोलो आमीन आमीन मेरे पता सारे जितने लोग समझते हैं पर मैं परमेश्वर की गल्लां के लिए धन्यवाद करता है हालेलुया मैं पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करता है जो ये गल्लां प्रगट करता है आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया असि अनआज्ञाकारिता के कारण उस अदन के विचों बाहर कढे गए सी पर आज परमेश्वर चाहता है कि मैं फिर अपने अदन के विच वापस वाड़ना चाहता है कि मेरे तैयार हैं हालेलुया बोलो यीशु मसीह के नाम की जय बोलो यीशु मसीह के नाम की जय परमेश्वर आज अपने हाथों के नाल उस फल तानू देना चाहता है आमीन आमीन कि लोग परमेश्वर के हाथों तो लेना चाहते हैं और इनाम प्रेषणों मेरी बेनती है बड़े के अपनी दौड़ को अच्छी दौड़ समझ के पूरा करो अपना लक्ष्य रखो और मैं निशाने के बाद देख
अनुसार चलना होना चाहिए है। थोड़ा निशाना परमेश्वर होना चाहिए है। हालेलुया। मैं तो एक गल होर दस दिना आ, तुहाडे विचों 99% लोग इत्थे इस तरह बैठे जिहड़े अपनी व्हीकल चलाते हैं, बाइक मोटरसाइकिल कार चलाते हैं। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है उदाहरण के तौर पे कि अगर तुसी अपने फोकस से ध्यान नहीं रखोगे, अपने व्हीकल से सीधा ध्यान नहीं रखोगे, अगर इधर उधर देखोगे तो थोड़ा एक्सीडेंट होएगा। कितने लोग सहमत है मेरे नाल? यस है ना? अगर असि अपना निशाना सामने वाल रखेंगे तो सारा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और उसके है मैं निशाने वाल देखता पिया और दौड़ता पिया आया, मैं अपनी दौड़ को पूरा कर ले आया, मैं अपनी लड़ाई को अच्छी तरीके से लड़ ले आया। कहता अगर कुश्ती करने वाला योद्धा चंगी तरीके के नाल विधि के नाल ना चले, विधि के नाल कुश्ती ना लड़े तो हार जाता है, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਦਾ ਹੈ। और मैनू नहीं पता, मैं चाहना है कि तुसी इस लड़ाई को विधि के नाल लड़ो, योजनावां दे नाल लड़ो, अच्छी दौड़ को निशाने के वाल रख के अपने के निशाना रख के दौड़ो। बोलो आमीन, हालेलुया। और जितना हो सकता है शरीर के कामों को बचो और परमेश्वर के कामों के वाल अपना मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। जितना हो सकता है शरीर के कामों तो बचो और परमेश्वर के वचन के वाल और परमेश्वर के कामों के वाल अपना मन लगाओ। आमीन। ओके, उस बाद फिर भी आता है दूसरा, बाइबल कहती जो जय पाएगा उन्हें दूसरी मृत्यु तो कोई हानि ना होगी। सब तो पहला परमेश्वर ने कहा कि जो जय पाएगा मैं जीवन के फल के विच दवांगा, जीवन का फल। और दूसरी गल, जो जय पाएगा उन्हें दूसरी मृत्यु तो कोई हानि ना होगी। मतलब दूसरी मृत्यु है, बदलेगी, इसका मतलब दूसरी मौत है। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो दूसरी मौत जरूर देखेंगे, और दूसरी मौत मरेंगे। एक तो शारीरिक मौत, एक आत्मिक मौत, दूसरी मौत जो होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। जो विधि के नाम नहीं चलेंगे, जो अच्छी लड़ाई अच्छी दौड़ नहीं पूरा करेंगे, वो दूसरी मौत को भी देखेंगे। पर जो जय पाएगा वो दूसरी मौत को भी बचाया जाएगा। बोलो आमीन। ओके, फिर तीसरी गल, फिर परमेश्वर की ये थोड़े लिए ना इनाम में एक बार सारे जो परमेश्वर ने वक्रे वक्रे इनामां दे नाल भरना है, देना है। सुनो सुनो सुनो, एक और इनाम परमेश्वर दे ओर तुहानू आ रहे हैं। आमीन। बाइबल कहती जिहदे कान होण सुन ले कि आत्मा कलीसिया नूं की कहंदा है, जो जय पाएगा परमेश्वर दा वचन कहता है कि मैं उन्हें गुप्त मन्ने दे विचों दवांगा और उन्हें एक ऐसा पत्थर दवांगा जिहदे उत्ते एक नाम लिखिया होवेगा, और उस नाम नूं पढ़न वाला केवल मान लो मैं जय पाके परमेश्वर के स्वर्ग लोक में चला गया और मैंने परमेश्वर के गुप्त मन्ना देगा और मैंने एक ऐसा पत्थर देगा जिस पत्थर में एक नाम लिखा होगा, और वो नाम केवल उसको मैं जानता होवांगा और परमेश्वर जानता होगा और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। इस तरीके के नाल दौड़ो कि मैं इनाम नूं पा सकां। देखो जी, स्कूल दे विच 50 बच्चे एक क्लास दे विच हुंदे आ, पर 50 दे विचों 50 ही नहीं फर्स्ट आ जाते, या 50 ही नहीं सैकंड आते, या 50 ही नहीं थर्ड आते, और इत्थे 7 तरह के इनाम लिखे हुए ने। समझ लगी? 7 तरह के इनाम लिखे हुए ने, और परमेश्वर चाहता है एक तो इस तरह पास होकर अगली क्लास में हो जाते हैं और एक इनाम लैके अगली क्लास में जाते हैं। हालेलुया। फिर कईयों को लीडर की पोजीशंस, कईयों को बहुत अच्छियां क्लास में भी पोजीशंस मिल जाती हैं, है ना? हालेलुया। ओके, तीसरा चौथा और लिखा है जो जय पाएगा, जिन्होंने कान होना सुनने की आत्मा कलीसिया की कहता है, जो जय जड़ा जीतेगा, जड़ा विजेता होगा। लिखा है 2:28 लिखा है, और उन्हें सवेर का तारा मिलेगा। आमीन। भोर का तारा उसे दिया जाएगा।
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਧ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਧ ਦਾ ਤਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। और उस तो बाद हम तीसरे अध्याय में मैं जो ना सब्जेक्ट प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय खोलो और थोड़ी देर से इस वचन में मनन करना है। जब भी फास्ट मेरे को थोड़ा ही समय है, लिखा सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे, और वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और मेरी गल सुने ध्यान दे नाल, इस वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनियो, ये वचन बहुत आशीषित है। आमीन। लिखा है परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा इस सुनो इस प्रकाशित वाक्य को लिखा रहा है और आखदा पिया है इस कलीसिया के प्रति पत्री लिख और इन्हू लिख कि मैं तेरे कमां नूं जानदा हां, मैं तेरे कमां नूं जानदा हां। परमेश्वर यीशु मसीह ने आख्या कि मैं तेरे कमां नूं जानदा हां। एक गल होर दसां, तुसीं सब तो लुक सकते हो पर यीशु मसीह तो नहीं लुक सकते। तुसीं की सोचते हो, तुसीं की विचारते हो, तुसीं की बोलते हो, तुसीं किस तरीके के काम करते हो, जां तुसीं अपने फोनां दे उत्ते की देखते हो, जां की चलाते हो, इहनूं कितना यूज करते हो, कितना नहीं यूज करते, कितना बाइबल पढ़ते हो, कितना वचन पढ़ते हो, कितना प्रार्थना करते हो। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कम्मां नूं जानदा हां। हुण सुनो कि उहदे काम किस तरह दे आ। लिखा जागृत हो, जागृत हो, जागदा है। बाइबल बार बार और मत्ती विच, लूका, यूहन्ना विच कहदी है, यीशु मसीह कहता कि तुसीं मेरे नाल थोड़ी देर भी जाग नहीं पाए, जागते रहो। हालेलुया। कोई सुता तो नहीं, फिर वेख लो, कोई सुता तो नहीं। अपने हाथ उठाओ सब लोग, बोलो यीशु मसीह के नाम की हिलाओ, बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आमीन। ओके, लिखा है जागृत, जागते रहो, बोलो जागते रहो। अपने गुआंढी को बोलो जागते रहो, बोलो बोलो अपने गुआंढी को जागते रहो, फिर बोलो जागते रहो। और एक दूसरे भाग में लिखा है क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ध्यान देना सुनियो, तुसी इस वचन को वाकई यस यस करोगे। हालेलुया। जब ਅਸੀਂ दूसरी आयत के दूसरे भाग में पढ़ते हैं तो लिखा है इस जगह पे प्रभु यीशु मसीह वचन लिखवाते हैं क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ये क्यों लिखा? प्रभु ने क्या प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय आयत मैं तेरे किसी भी काम नू अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। और ध्यान देना सुनियो, किसी भी काम नू पूरा नहीं पाया मतलब कहता पा कि सब कुछ अधूरा कीता है, सब कुछ की कीता है अधूरा। जो तुसी आराधना दे विच खड़े सी, कुछ गल्लां उस वाले प्रभु की सेवका तुहानू दसदी पई सी, है ना, कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझियां करदे सी। और एदा मतलब जो वचन दसदा लिखिया है कि तुसी मेरे परमेश्वर के सामने कोई भी काम पूरा नहीं कीता, एदा मतलब सब कुछ अधूरा है। सुनो, कई बार ऐसी प्रार्थना अधूरी करते हैं। इतने सेवादारां नूं एक टारगेट दिता जाता है, कलीसिया नूं टारगेट दिता जाता है, आख्या जाता है, दस्या जाता है सवेरे प्रार्थना करो, दोपहरे प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो। 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रार्थना करने के लिए हर शनिवार दी जाती है। सुनो सुनो सुनो, प्रार्थना दी जाती है और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे सामने, मैं लिखा यार, मैं तेरे प्रार्थना वाले काम नू अपने परमेश्वर के सामने पूरा नहीं पाया। अच्छी कभी कर ली, कभी नहीं कर ली, कभी वचन पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़िया। सिखाया जाता है कि
ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹਰ ਸੰਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। वचन कहता है, ये कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने तेरे इस काम को भी पूरा नहीं पाया। ध्यान नाल सुनी कर वचन दे विच लिखा है अपने बीज को परमेश्वर के काम विच लेके आओ, अपने बीज को परमेश्वर के काम विच चढ़ाओ। और वचन की कहता है ये उन्होंने लोगों ने नहीं है जिन्हें लोग अपने काम अद्धे अधूरे करते हैं। और यीशु इसी जगह पे कह रहा कि मैं परमेश्वर के सामने तेरे कोई काम पूरे नहीं देखता पिया। इसका मतलब सानू अपने अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आने की लोड़ है, सानू अपनी जिंदगी में एक बड़ा चेंज लेके आने की लोड़ है। सानू अपने काम परमेश्वर के सामने पूरे चढ़ाने हैं, प्रार्थना करनी है, पूरी प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, पूरा मन दे नाल वचन पढ़ना है, हालेलुया, चलना है, पूरा परमेश्वर के वचन पे चलना है, बीज देना है, पूरा बीज देना है, हर एक काम अपने परमेश्वर के सामने साथ पूरा करना है। बोलो हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के लिए पूरा नहीं पाया। ओके, तीसरी आयत में लिखे आया, तीसरी आयत में लिखे आया, पास्टर चीखते रहते ने, चिल्लाते रहते ने, सुनो गले बैठ जाते ने, सुनो, इसलिए स्मरण कर, वचन कहता है इसलिए याद कर, कलीसिया को वचन दसिया जा रहा है, इसलिए याद कर कि तू किस तरह की शिक्षा प्राप्त की और सुनिया और उसमें बना है और मन फिरा। हालेलुया, कहते लगी कह लो इन्हें समझ लगी, अद्धे को समझ नहीं लगी है ना, जिन्होंने लगी समझ ईमानदारी से हाथ करा, जिन्होंने लगी है लिखे आया होना। फिर पहले परमेश्वर ने क्या वचन कहता है कि मैं तेरे कोई काम नूं अपने परमेश्वर के सामने पूरा नहीं पाया, कोई भी काम। फिर लिखे आया याद करो कि तुसी किस तरह की शिक्षा इथों सुन के जाते हो, कि तुसी ये शिक्षा इथों सुन के जाते हो कि चलो तुसी एक काम करो 5 मिनट प्रार्थना कर लो, ये शिक्षा सुनते हो। चलो तुसी एक टाइम प्रार्थना कर लिया करो, तुसी ये शिक्षा सुनते हो। तेन ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी आ जाया करो, कभी कभी ना आया करो, ये शिक्षा मिलती है। वचन कहता याद कर कि तेन चर्च में केड़ी शिक्षा मिलती है, किस तरीके की शिक्षा मिलती है, कि तू सुनता है। हालेलुया, कि तेन ये शिक्षा मिलती है कि घर जाके फोन चलाया करो, बोलो बोलो जैसा लो, कि तेन ये शिक्षा मिलती है कि अपने फोन से गाने चलाया करो, कि तेन ये शिक्षा मिलती है कि जो तुम अपनी फोटो पाते हो पिछले तुम मसीह का गीत नहीं, तुम कोई बॉलीवुड गाना लाना है, ये शिक्षा मिलती है। बोलो बोलो बोली जाओ प्लीज, हालेलुया। कि तेन ये शिक्षा मिलती है कि हम अपना अद्धा बीज दो या कभी कभी ना भी दिया करो, बोलो बोलो बोलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कि तेन ये शिक्षा मिलती है कि महीने में एक बार चर्च होना है, बाकी दिन तो अपने कमर में देख, बोलो इस जगह देना। अब पिछले हफ्ते के भैन आई कहती भी मैं ना जाना है, मेरी ना मन्नत पूरी हुई है, मैं ये वो तो मैं ना जाना है, मैं चली जावा, मैं चली जावा। सुनो सुनो सुनो, ਇਹਦਾ मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ कि मैं चली जावा, ਇਹਦਾ मतलब कि ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ कि हाँ भैन चली जा, कोई ना। जिधर यीशु पूछेगा कि तू चर्च आਉਂਦੀ ਸੀ, चली जाती सी, यीशु जी पास्टर ने पूछ के जाती सी, यीशु ने कहा हाँ पास्टर तू बोल, की करी हो प्रभु जी की करी हो। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈਦੇ ਆ, ਸਮਝਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, याद करो कि तुसी केड़ी शिक्षा पाई और केड़ी सुनी आ। बोलो हालेलुया, किन लोगों को समझ आ रही है?
इन लोगों को मजा आ रहा है, जिन्होंने मजा नहीं आ रहा हाथ पर चलेगा। हालेलुया, सब चंगा लगता है ना। वचन समझ आ रही है, मैं नहीं आ कि वचन समझ आ रहा है, जिसके अनुसार तुझे चलना और एक बड़ा फल लेके आना है। हालेलुया। और सुनो, अब उनकी परमेश्वर की बाणी आती भैया लिखे आया और उसमें बना रहे। आज परमेश्वर कहता बढ़िया रहे और मन फिरा अपने उन्हें कम्मा तो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सुनो सुनो सुनो, बोलो की परमेश्वर वचन। यदि तू जागता ना रहा, देखो सुन लो ध्यान दे नाल, अगर तू जागता ना रहा, बाइबल कहती मैं चोर दे वांगू आ जावांगा। कितना? अपने हाथ उठाओ पहले, फिर हिलाओ, उठो, जागो, करो तैयारी। यीशु आया, मैं कह रहा यीशु आया। लिखा है जागते हो, यदि तू जागता ना रहेगा, अगर मैं दसदा पे आया, अगर तुसी वचन सुन के भी चंगी लड़ाई चंगी दौड़ नहीं दौड़ते पे, अगर तुसी वचन सुन के भी जागते नहीं रहे, तो यीशु मसीह कहता मैं चोर दिन नहीं आ जावांगा। याद है ना की बनया सी जदों यीशु मसीह चोर दिन नहीं आ गया सी। एक बड़ा उदाहरण सानू परमेश्वर के कलाम विच मिलदा है। 10 कुवारियां दे बारे परमेश्वर का वचन दसदा है। देरी होगी, फिर उस बाद यीशु चोर दे वांगू आ गया। जड़े जागरूक सी, जड़े जागते रहे, जिन्होंने दीवे बलते रहे, जिन्होंने कोल तेल सी, बाइबल कहती परमेश्वर उन्होंने ले गया, जिन्हों का दीवा बुझ गया वो रह गए थे। फिर कहते यीशु जी ले जाओ, यीशु जी ले जाओ, यीशु जी ले जाओ। यीशु ने कहना मैं नहीं जानता तुहानू, तुसी कौन हो? यीशु जी मैं अद्धा बीज दिंदा सी, मैं कदी चर्च भी आउंदा सी, मैं अद्धी प्रार्थना करता सी, कदी वचन भी पढ़ लेंदा सी, कदी इस तरह भी कर लेंदा सी, कदी मैं लोगों को दस के चर्च भी लैके प्रभु कहता मैं नहीं जानता मैं तुहानू, जाओ मेरी नजरों तो दूर हो जाओ। तुहानू पता अज केड़ा समय है? अज खुदा कहता मेरी नजरों के सामने रह, पर एक समा होना यीशु ने कहना मेरी नजरों तो दूर हो जाओ। अज क्योंकि अज अनुग्रह का समय, इस करके यीशु बार बार कहता मेरी नजरों के सामने रह, पर इंसान की करता हो नजरों तो भजदा है। कहता मैं चोर देना ही आवांगा। कहता गवांडी को बोलो चोर देना ही आएगा। बोलो फिर बोलो चोर देना ही कहना आ जावांगा। फिर लिखा, फिर बोलो चोर देना ही आवांगा। बोलो यीशु ने कहा मैं चोर देना ही आवांगा। ये भी ना लगता कह दो कि तू कभी भी जान नहीं सकेगा। बोलो तू कभी भी जान नहीं सकेगा कि मैं किस घड़ी तेरे उत्ते आ गया। ध्यान देना, यीशु इस जगह पे है, सानू डरना चाहिए। यीशु इस जगह पे है, यीशु मसीह इस जगह पे है, सानू डरना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे किसी होर दी गल्लां नहीं, केवल जीवित परमेश्वर यीशु मसीह दी गल्लां हो रही है। आमीन आमीन आमीन। यीशु जिंदा परमेश्वर, बोलो यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह सब कुछ जानता है। यीशु ने कहा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। एक दूसरे को देखो, बोलो मैं तेरे कामों। यीशु ने कहा, मेरी गल सुनो, इतना कहो कि यीशु ने कहा है ना, क्योंकि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बोलो यीशु ने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आमीन आमीन। एक गल होर लिखी आ, परमेश्वर कहता
जो 4 आयत पढ़ते हैं कि एक बड़ी खुशी की गल लिखी आ, ਜਿਹੜੇ अच्छी दौड़ दौड़ते पे ने, जी अच्छी लड़ाई लड़ते पे उन्होंने लिए एक गल लिखी है, ध्यान नाल सुनियो, फिर सुन लो। ਜਿਹੜੇ लोग अच्छी दौड़ दौड़ते पे ने और ਜਿਹੜੇ लोग अच्छी लड़ाई कुश्ती लड़ते पे ने, ਜਿਹੜੇ लोग अपने शरीर की अभिलाषावां ते विजय पाते हैं, उन्होंने लिए एक चंगी गल लिखी है। सुनो 4 आयत दे विच, पर हाँ उन्होंने लोगों के लिए, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए। सुनो, सॉरी मेरे को गलती ना पड़ेगा, लिखा है तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। इसका मतलब जिन्होंने अशुद्ध अपने वस्त्र गंदे नहीं किए। ध्यान देना, सुनो, वचन कहते हैं इस कलीसिया में कुछ इस तरह के लोग आ जिन्होंने अपने जेडे वस्त्र गंदे नहीं किए वस्त्र गंदे, मतलब उन्होंने चंगी लड़ाई लड़ी आ, चंगी लड़ाई लड़ते पे आ, लड़ी नहीं, चंगी लड़ाई निकलते पे आ, चंगी दौड़ते पे आ। ध्यान देना, सुनियो, अपनी अभिलाषावां दे फतेहमंद हो रहे ने, अपने उन्हां कम्मां दे जमन पा रहे ने, शरीर के कम्मां उत्ते जमन पा रहे ने। ताडे विचों कुछ लोग है, लिखिया आ, वह श्वेत वस्त्र, वह चिट्टे वस्त्र कपड़े पहने हुए मेरे साथ, हालेलुया, मेरे नाल श्वेत वस्त्र पहने हुए टहलेंगे, हालेलुया, घूमेंगे, जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध, ध्यान देना, जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध, जिन्होंने अपने कपड़े गंदे नहीं किए, एक वस्त्र का गहरा पेट, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, जिन्होंने अपने कपड़े गंदे नहीं किए, वो परमेश्वर के स्वर्ग लोक दे विच घूमणगे, टहलणगे। पढ़ते हैं, बहुत कुछ लिखा है, हालेलुया, घूमे, लिखा वह मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वह इस सब बोलो, वह इस उसी सारे की इस जिन्होंने अपने कपड़े गंदे नहीं किए, वो इस योग्य कि वो परमेश्वर के नाल उथे घूमन, उथे उहदे नाल टहलन, शेरां दे नाल रहन। बाइबल दसदी आ पुराने नियम दे विच जदों नवां शहर तैयार जरा किया गया थोड़े और मेरे लिए, साढ़े लिए, मैंने 5-7 मिनट 10 मिनट उत्ते हो गए, माफ करियो, पर बहुत प्रभु के वचन में पूरा करना है। आमीन, मेरे नाल ही हो ना, कोई अकिया तो नहीं, कोई थकिया तो नहीं, सिर्फ 5-7 मिनट 10 मिनट, ठीक है, बर्दाश्त करियो, हालेलुया, हालेलुया, प्यार देना, ओके। फिर देखो लिखा है, जो जय पाए वो इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहने हुए जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की, अपने हाथ उठा के बोलो यीशु मसीह के नाम की। जिन्होंने अपने वस्त्र गंदे नहीं किए, वो मेरे नाल टहलेंगे, चलणगे और मैं उन्हां दा नाम कभी भी जीवन की पुस्तक दे विचों नहीं कटांगा। नाल दी नाल एक होर एक गल मेरे मन दे विच आ रही आ, मेरा मन है कि मैं थोड़े नाल सांझी करवा। हालेलुया, ਇਹਦਾ मतलब यीशु मसीह दे कोल एक इस गल दा अधिकार आ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं नहीं कटूंगा, ਇਹਦਾ मतलब वो कट भी सकदा आ। हालेलुया, ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਜ वक्त मेरे कपड़े साफ आ, अगर कल को मेरे कपड़े गंदे होंगे ने तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ इस गल का अधिकार आ कि वो मेरे नाम को कट सके। हालेलुया, कितने लोगों को समझ लगी, कितने लोगों को समझ लगी। स्वर्ग की बातें बड़ी अच्छी, अनमोल, सोने से भी अच्छी, चांदी से भी अच्छी,
उन पत्थरों से भी अच्छा खुदा का नाम और खुदा का वचन है। आमीन, हालेलुया। समझ लगी मैं की आपका क्या थानू एक गल की क्लैरिटी हो रही है? हालेलुया। एक गल की क्लैरिटी हो रही है? ओके, सुनो सुनो सुनो, फिर भी लिखे लिखे मैं किसी विधि से नाम काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रभु कहता अगर तुम्हारे कपड़े गंदे ना होए तो यीशु मसीह तुहानू पुकारेगा, तुहानू पुकारेगा और कहेगा अपने पिता दे कोल जाएगा। सुनो सुनो, अपने पिता दे कोल जाएगा जड़ा सिंहासन ते विराजमान है। सुनो, यीशु मसीह तुम्हारे प्रति एक गवाही पर लगाया। यीशु मसीह जो ਅਸੀਂ स्वर्ग ਵਿੱਚ एंटर करना है तो यीशु मसीह के नाल जो ਅਸੀਂ मिलांगे, जफ्फी पा के अच्छी हगी करके चुनिया चटनिया करके, हालेलुया। फिर यीशु मसीह सानू ना पिता दे कोल लेके जाएगा। पिता नु आखेगा, पिता ए ओ बेटा आ, ए ओ बेटी आ जिन्हें अपने वस्त्र गंदे नहीं कीते, जिन्हें अपने वस्त्र नहीं कीते, जिन्हें 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 चंगी दौड़ दौड़ी आ, जिन्हें चंगी लड़ाई लड़ी आ। यीशु मसीह आखेगा, डैडी पिता ये ओ बच्चा है, मान लेगा। क्या लिखा? मैं अपने स्वर्गदूतों के सामने उसे हजारां करोड़ां स्वर्गदूत होंगे और उन्हें स्वर्गदूतां विच तुहाडी भी टोर होवेगी। हालेलुया। ये लोग चाहते हैं कि मेरी टोर बने, आमीन। ये लोग चाहते हैं कि नाम मिले, हालेलुया। पर यीशु मसीह जब बड़ा नाम लेगा, सुनो, अगर प्रधानमंत्री अगर अपना पंजाब का ला लो, इंडिया की बात ना चाहिए, पंजाब के अगर सानू चलो अगर सानू कौंसलर ही जानता तो साडी टोर होंदी है ना होंदी है ना, और मेरा कौंसलर वाकफ के पंगा ना दिंदी है ना, हालेलुया। मान लो अगर कैप्टन साहब सानू जानते हैं, साडे नाल बहिंदे खलोते ने, रोटी पानी असीं उन्हां दे नाल खाधी होवे तो असीं हज़ारां ही फोटोआं फेसबुक ते यूट्यूब ते अपलोड कर लांगे और लोग वेखणगे, साडी टोर बन जूगी ना, बनूगी नहीं टोर। मान लो मोदी साहब भी सानू असीं उन्हां दे नाल फोटो खिचा के फेसबुक ते पा लईए तां कहंदे कि बड़ी टोर बन गई है, बड़ी टोर बन गई है, बड़ी टोर बन गई है ना। मोदी का भी बाप, इंडिया का भी प्यो, कंट्रियां का बाप, सब तो उच्चे विच विराजमान, करोड़ों ही दूतां के सामने साडी टोर बनाउण दे लई तैयार है। वो साडी टोर बनाउणा चाहता है, हालेलुया। वो खुदा सानू एक स्टेट दे विच, एक कंट्री विच या कंट्रियां दे विच नहीं, वो अपने स्वर्ग दे विच भी साडी टोर बनाउणा चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की आमीन। जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? वो जो कहता है सच कहता है, क्योंकि वो झूठी नहीं बोलता। आमीन। वो झूठा नहीं, वो सच्चा है। आमीन। ओके, इतों तक किन्ने लोगों को समझ लगी? समझ लगी है जी? अच्छे तरीके से हाथ खड़ा करके मैं दस हिला के दस दो अपने हथों मैनू और यीशु मसीह को। यीशु मसीह कौन कौन दसेगा जो समझ लगी? आमीन। और फिर देखो कि उसके बाद असी तेते ही 11 अध्याय कुछ पढ़ा। लिखा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरे मुकुट को मेरे को बड़ी सोहनी गल लिखी है। फिर परमेश्वर का वचन लिखा है, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, जो कुछ तेरे कोल या, ध्यान से सुने, जो कुछ तुम्हारी कोल या जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह और कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। इसका मतलब
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ, है ना? और कहता मैं शीघ्र आने वाला हूं, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और परमेश्वर कहता जो कुछ भी तेरे बोले तो थाम के रख। तेरी पवित्रता, तेरी विश्वास योग्यता, तेरी ईमानदारी, तेरा चंगा स्वभाव, तेरी चंगी दौड़, तेरा चंगा नेचर, तेरा सब कुछ जो चंगा आ, जो मसीह दे विच आ। सुनो सुनो सुनो, पौलुस कहता मैं अपने विश्वास की रखवाली की थी। यीशु कहता मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे बोले थाम के रख। थोड़ा अच्छा विश्वास, थोड़ा अच्छा चाल चलन, तेरी पवित्रता जो तुम अज तक पवित्रता वो पवित्रता चलते पे हो, सब वो चंगिया गल्लां जो तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते पे हो, परमेश्वर कहता थाम के रख, उन्हें थाम के रख। कोई तेरे उस मुकुट नूं छीन ना लवे, खो ना सके। प्रकाशित वाक्य एक जगह ऐसा कहता है, शैतान को नीचे गिराया गया, उसको पता है कि मेरे दिन क्या है। अद्धे लोग ना बोले, शैतान को की पता है मेरे दिन थोड़े आ, इसका क्यों भूखे शेर ने बंगू आ गया कलीसिया वहां देखो। प्रकाशित वाक्य कहता है प्रभु पानी के नीचे लिखा था जो किलो पाड़ के खा जावे, वो केरा मुकट खोल लवे, वो तारे मुकट नु खोना चाहता। वो तुसी जो जय पाने वाले हो, तुसी जो अपनी जो दौड़ दे विच विजेता होने वाले हो, बाइबल कहती है शैतान के बारे क्यों तुहानू परमेश्वर विच चलण तो रोकदा आ। उन्हें पता कि मेरे दिन थोड़े आ, इस करके तुहानू अभिलाषावां दे जो फसा के परमेश्वर के सामने दोषी ठहरा के तुहानू अपने नाल नरक विच लेके जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुसीं स्वर्ग विच जाके तुहानू मुकट मिले। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। पर परमेश्वर चाहता है कि तुसीं जय लो, परमेश्वर चाहता है कि तुहानू मुकट मिले। प्रभु के नाम में शीघ्र आने वाला हूं, अपने थाम के रखो, अपने विश्वास को ध्यान से सुनो, ध्यान देना सुनो, अपने विश्वास को थाम के रख। कहीं तो विश्वास में डोल ना जाए, अपनी पवित्रताई को थाम के रख, कहीं तेरी पवित्रताई कहीं खराब ना हो जाए। अपने वस्त्र को गंदा ना होने दे, अपने वस्त्र को शुद्ध रख, कहीं तेरे वस्त्र गंदे ना हो जाए। अपनी ईमानदारी को थाम के रख और स्थिर रहे और बना रहे, कहीं शैतान जो भरमाने वाला है तुम्हें भरमा ना दे। ये सब परमेश्वर कहते हैं यार, ये सब पता की है, ये सब ना साढ़े कोल है। अच्छा विवेक, अच्छा विश्वास, पवित्रताई, विश्वास योग्यता, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई के खड़े रहना, सच्चाई बोलना, ये साढ़े कोल असीं थाम के रखिया आ। जिस तरह असीं सोना चांदी हीरे जवाहरात बैंक बैलेंस संभाल के रखते हैं, उन्हें लोग ला के रखते हैं ताकि कोई होर कोई इसमें खो ना सके। बैंक में क्यों रख रहे हो तुसीं अपना पैसा? ताकि कोई चुरा ना सके। गुप्त जगहों के उत्ते पैसा क्यों रखते हैं? अपने सोने क्यों रखते हैं? ताकि कोई उसमें चुरा ना सके। इसका मतलब सानू डर होता है कि किसी चोर आके इसमें चुरा ना लवे। इसी तरह शैतान चुराना चाहता है, ध्यान देना, शैतान चुराना चाहता है तुम्हारे विश्वास नूं, शैतान चुराना चाहता है तुम्हारी पवित्रताई नूं, शैतान चुराना चाहता है तुहानू भरमाना चाहता है, तुहानू अस्थिर करना चाहता है, तुहाडे कपड़े मैले करना चाहता है। हालेलुया, तुहाडे कपड़े मैले करना चाहता है शैतान, गंदा शैतान, डर्टी शैतान। हालेलुया, थाम के रखो। जो जय पाए, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, लिखा उसे। देखो एक और इनाम, मैनू नहीं पता भी इनाम किनू किनू मिल सकते हैं और किहदे हिस्से विच ये इनाम आएंगे, पर सानू अपनी दौड़ को सही रखना है, अच्छी लड़ाई लड़ना है। हालेलुया। और लिखा है
जो जय पाएगा उन परमेश्वर के मंदिर विच उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वह कभी बाहर ना निकाला जाएगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उतरने वाला है और अपना नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। देखिए मैं जड़ा जय पाएगा मैं परमेश्वर के स्वर्ग लोग के जो खंबे ने उनको ठहरावांगा ओदे ते अपने परमेश्वर का नाम नवे यरूशलेम का नाम और अपना नाम यीशु मसीह कहना कि मैं उठे उस खंबे के उत्ते लिखांगा। मान लो अगर मैं वो खंबा आ मेरे उत्ते मेरे परमेश्वर यरूशलेम और मेरे यीशु मसीह का नाम लिखा जाएगा और मैं परमेश्वर के सिंहासन के कोल खड़ा रहांगा और मैं कभी भी परमेश्वर के सिंहासन से बाहर नहीं कढ़िया जावांगा। आमीन आमीन। जो जय पाएगा आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम। एक लास्ट गल उस बात का बंद कर चला। हालेलुया। देखा 3 दी वीडियो च लिखा है देख और ओके 19 तो पढ़ दे 19 तो और मैं तो आज यही आज्ञा कह जो मैं वचन पढ़ने का मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं इसलिए कि सरगम और मन फिरा। 19 लिखा है कि मैं परमेश्वर जिन्हों प्यार करता है उन्हें उलाहना और उन्हें ताड़ता है। अगर बाप जो होता है जो अपने बच्चे को प्यार करता है अगर गलती करता है उन्हें ताड़ना दिंदा है उन्हें डांटता है ताकि वो सही राह पे आ जाए तो दोबारा तो गलती ना करे। हालेलुया। और लिखा है देख मैं द्वार पर खड़ा हूं खड़खड़ाता यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ खाएगा। हालेलुया। ओके थोड़े से 21 पढ़ाएंगे। देखिए जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। जो जय पाएगा यीशु मसीह ने आज्ञा जिस तरह मैं जय पाके अपने पिता के सिंहासन के उत्ते बैठ गया उसी तरह जो तुसी जय पाओगे तुसी जितोगे तुसी मेरे नाल मेरे सिंहासन पे पाओगे। आमीन। किने लोग खुदा दे नाल चलना फिरना चाहते हैं किने लोग फल खाना चाहते हैं किने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मैंने अपने राज्य में खंबा ठहराए किने लोग चाहते हैं कि प्रभु मैंने अपने नाल अपने सिंहासन पे बिठाए। बोलो आमीन आमीन आमीन। जय 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 बोलो जय पाकर किस तरह होएगा जो जय पाएगा। एक बार फिर जिस बच्चन को मैं बहुत सीरियस लेना है फिलिप्पियों की किताब उसका 2 अध्याय में लिखा है जय देखिए यीशु मसीह के वर्गे बनो जिस तरह का यीशु मसीह का स्वभाव है उसी तरह का यीशु मसीह का उसी तरह का तुम्हारा स्वभाव हो जाए। जिस तरह यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप के विच होकर भी दास बन गया उसी तरह का तुसी बनो। जिस तरह यीशु मसीह आज्ञाकार उसी तरह तुसी आज्ञाकार बनो। जिस तरह यीशु मसीह शून्य बना उसी तरह तुसी शून्य बन जाओ। जिस तरह यीशु मसीह अपनी क्रूस नु उठाया उसी तरह आज लोड़ है कि ਅਸੀਂ अपनी क्रूस नु उठाइए। और बाइबल अंदर उस जगह पे लिखा है परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऐसा नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जो वचन मैं थोड़े नाल बोलिया है मैं इस वचन को लेके बहुत ही सीरियस हूं और इस वचन को लेके मैं मनन करना है रात दिन। यीशु मसीह का स्वभाव यीशु मसीह वर्गा दीन नम्र और आज्ञाकार जिस तरह प्रभु सिद्ध और मैं सिद्ध बना मेरी हर रोज की प्रार्थना अपने लिए और तुम्हारे लिए होती है। आमीन हालेलुया। और हर दिन क्रूस के लिए प्रार्थना करना खुदावन अपने जो अपने मेरे क्रूस को उठाने के लिए मेरी मदद कर। हालेलुया। नम्र होके तुसी जयवंत हो सकते हो। तुहाडे विचों कितने लोग चाहते हैं कि उठना उच्चा उठना कौन चाहता है। तुहाडे विच कितने लोग चाहते हैं कि मैं उच्चा उठाया जावां। असि
सब चाहते हैं कि मैं ऊंचा उठाया जावा और मैं भी चाहता है कि परमेश्वर मेरे ऊंचा उठाए। उसको पहले एक काम करना पड़ेगा। यीशु मसीह जो ऊंचा उठाया गया, इसको पहले जो ऊंचा उठाया गया, उसको पहले वो बहुत ही नीवा हो गया। हालेलुया, कहने को समझ रहे। इसको पहले कि यीशु मसीह ऊंचा उठाया गया, उसको पहला यीशु मसीह बहुत ही नीवा किया। यीशु मसीह ने अपने आप को बहुत नीवा किया। बाइबल कहती है वो नमर बन गया, वो दीन बन गया, वो शून्य बन गया। वो और क्या कर रहा? इतना तक रहा कि क्रूस की मृत्यु उन्हें उठा ली। ऊंचा उठने के लिए सब पहले अपनी जिंदगी में नीवा होना पड़ेगा। जो असं नीवे होवांगे फिर असी विजेता बनांगे, फिर असी उस इनाम के हकदार बनांगे। आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। कितने लोगों ने मेरा वचन समझा? सब लोग समझा है? सब लोग समझ लगी है? हम तो की करना है? दौड़ना है, दौड़ना है। बोलो दौड़ना। अच्छी लड़ाई लड़नी है। मैं अपनी सस के नाम नहीं लड़ांगा, नहीं लड़ांगी, दिरानी जेठानी आपस में नहीं लड़नगियां, पर मैं अच्छी लड़ाई लड़नी है, आत्मिक लड़ाई। केड़ी लड़ाई? आत्मिक लड़ाई। मेरी लड़ाई शैतान के नाल है। हालेलुया। बोलो मैं दीन बनाऊंगा। आइए अपने मत करो नहीं कुछ चीज प्रभु धन्यवाद करते तुझे मेरे नाल इतना कोऑपरेट किया। प्रभु दा बहुत सारी आशीष है, प्रभु दा अनुग्रह बड़े ते बने रहे, प्रभु की कृपा बड़े ते बनी रहे। परमेश्वर जो सब गल्लां विच महान और सामर्थी है, प्रभु दा बरकत होवे क्योंकि हर एक काम करने में सामर्थी है। प्रभु दा बरकत होवे। थैंक यू प्रभु। अपनी कलीसिया बरकत देना, अपनी कलीसिया आशीष देना, अपनी कलीसिया अपने बच्चे जो तेरे बच्चे ने जो वचन सुनिया उसके अनुसार तेरे बच्चे चलन। शैतान इस बच्चे को चुरा ना सके। शैतान की सारी योजनाएं, सारी शैतान की प्लानिंग नष्ट हो जाए। परमेश्वर की शैतान के काम और शैतान की योजना नष्ट हो जाए। केवल परमेश्वर की योजना सफल हो गए, पर केवल परमेश्वर की मर्जी सफल हो गए, केवल परमेश्वर की इच्छा कलीसिया जिंदगी पूरी हो गई। हालेलुया। प्रभु अपनी कलीसिया बहुत सारी बरकत देना, अपनी कलीसिया की मदद करना, पालू जी अपने लोगों की मदद करना ताकि अच्छी दौड़ सकन। इन्हां दी दौड़ दे विच इन्हां दी मदद करना, इन्हां नूं अच्छी लड़ाई लड़ने विच मदद करना, ये अपनी अभिलाषा में जमत हो सकन और परमेश्वर जो इनाम तुसीं इन्हां दे रखे आ वो प्रभु उसको ले सकन। मेरे पिता बरकत हो, धन्यवाद करना, ब्लेस करना, तेरे सब तेरे लहू विच करना। इन्हां नूं मास दा हित दो ताकि जो मेरा वचन सुनिया आ उसदे अनुसार ही बड़ा फल लैके आ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। सब लोग जय मसीह दी। प्रभु यीशु की आप सारे बहुत सारी बरकत आशीष दें और खुदा का अनुग्रह और सारे होते पड़े।